ट्विंकल तू आ गई। ट्विंकल पुत्र तू आ गई। ट्विंकल पुत्र तू आ गई। चल तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ पापा जी के लिए कर रही हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके बिजनेस की जिम्मेदारी संभालूं, तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकती। और वैसे भी अगर पापा जी ने कोई फैसला लिया है और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं पापा जी की इच्छा जरूर पूरी करूंगी, इसीलिए मैं वापस आई। मैं यहीं रह के सब कुछ हैंडल करूंगी। और फिर यहाँ पे आनंद भैया हैं, चेरी है, सुरजीत ताऊजी हैं और कुंज भी है। मैं अकेले तो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती ना, मुझे सबकी गाइडेंस की जरूरत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नाइस मूव बेबी। तूने इस घर में इतनी जल्दी एंट्री लेके मुझे तो सरप्राइज ही कर दी। You just shocked me। लेकिन एक बात का ध्यान रख, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा और कुंज का ये जुदाई ट्रैक ज्यादा चलने वाला नहीं है। क्योंकि कुंज तेरा ये ब्यूटीफुल फेस देखना तो चाहता नहीं, तो तू अब क्या करेगी, कैसे मनाएगी अपने कुंज को? एक बात बताइए, तू मेरे और कुंज के पर्सनल मैटर में इतना इंटरेस्टेड क्यों? डर लग रहा है ना कि जब कुंज और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तेरा क्या होगा? इस सारी की हुई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। ये बहुत उछल रहा था ना कि तेरा वो घटिया प्लान सक्सेसफुल हो गया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन देख, बाबा जी ने एक बार फिर से इस घर के दरवाजे मेरे खोले और ये बाबा जी का इशारा है कि हर बार की तरह इस बार भी जीत मेरी होगी। एंड एज ऑलवेज तू हारेगा। थैंक यू पापा जी। आपने मुझे जो मौका दिया है वो मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और आपके बिजनेस को और भी सक्सेसफुल बनाऊंगी पापा जी। बट आई प्रॉमिस पापा जी, मैं आपके आशीर्वाद और अपनी मेहनत के साथ अपना मान सम्मान और परिवार वालों का खोया हुआ विश्वास वापस पाके रहूंगी और साथ ही साथ अपना और कुंज का रिश्ता भी मजबूत बना लूंगी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए पापा जी। क्या जरूरत है ये सब करने की? पापा का बिजनेस संभालने में हामी भरने की क्या जरूरत है ट्विंकल? तू जानती है ना सिचुएशन क्या है, सब कितने अपसेट हैं। कम से कम वेट कर लेती पापा के ठीक हो जाने। कुंज प्लीज, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं वही कर रही हूँ जो पापा जी चाहते हैं। फिर इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि पापा की जो हालत है वो तेरी वजह से। इनफ कुंज, एक ही बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पापा जी की इस हालत का जिम्मेदार समझते हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुन के भाग जाओ।
ये मेरा ससुराल है और मेरा घर है। मैं यहीं पर रहूंगी और पापा जी का बिजनेस भी संभालूंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो डील विद इट। आई एम सॉरी कुंज, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम दोनों के लिए ही कर रही हूँ। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे तुमसे झगड़ा भी करना पड़े तो मैं करूंगी, क्योंकि इस प्यार की लड़ाई को मैं ही जीतूंगी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकती कुंज। मुझे तो लगा था पापा जी केवल बाबा जी का एक इशारा है। मैंने तो सोचा था कि मैं कुंज के साथ साथ मम्मी जी का विश्वास भी दोबारा जीतूंगी, उन्हें मना लूंगी, लेकिन अब वो यहाँ है ही नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। उत्तर, जैसे वाहेगुरु जी ने तेरी मदद की है ना दूसरी चीजों में, इस बार भी तेरी मदद करेंगे, तू चिंता ना कर। और रहा सवाल उषा जी का, अरे वो तेरी वजह से कार छोड़ के थोड़ी ना गई है। वो तो उनके गुरुजी ने मनोज जी की सेहत के लिए उन्हें 4 धाम की यात्रा करने को कहा था, इसलिए गई है। लेकिन मेरे दिल पर तो एक अजीब सा बोझ रहेगा ना माँ। काश वो यहाँ होती, काश मैं उन्हें बता पाती कि मुझे अपने परिवार की सच में कितनी फिक्र है। जानती हूँ पुत्र। लो जी, पहली चुनौती में हार मान ली। अरे बेबे आप सच में कहा? सत श्री अकाल जी। दोनों इतनी हैरानगी से मैंने क्यों देख रहे हो? नहीं वो जितनी बेबे मैं कुंज की हूँ उतनी तुम सबकी भी हो। क्या बात है पुत्र, इतनी बड़ी गल तूने मुझसे छुपाई? ऐसे तो सारी बातें मुझे बताती है। जब तूने बिजनेस संभालने की बात की तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तेरे मन में कुछ जरूर चल रहा है। सॉरी बेबे, वो एक्चुअली मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन कोई गल नहीं पुत्र, लेकिन जो कुछ भी तूने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। कुंज को अपना बनाने के लिए, उसे करीब लाने के लिए इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। और रहा सवाल उषा रानी का, तो कुछ दिनों बाद वो भी मान जाएगी। तू देखना, उसकी नफरत उसके आशीर्वाद में बदल जाएगी। बस जो कुछ तूने सोचा है ना वही कर। तेरी माँ और तेरी बेबे हमेशा तेरे साथ है पुत्र, फिक्र ना कर। थैंक यू सो मच बेबे। मुझे पता था कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। बस अब मैं कुंज को किसी तरह अपने साथ बिजनेस में हेल्प करने के लिए मना लूं, तो मुझे एक मौका मिल जाएगा कुंज और मेरे बीच हुई गलतफहमी को दूर करने का। जरूर। जानता हूँ ट्विंकल कि तू मेरे रोकने से तो रुकेगी नहीं, कुंज के करीब आने के लिए ही कर रही है ना ये सब, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से बिजनेस नहीं करने दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।